ताजिर दोस्त स्कीम की ऐसी कौन सी अपडेट है जो मैं आपको अचानक बताने वाला हूँ, और ऐसा क्या होने वाला है कि ताजिर और एफबीआर आमने सामने हो गए हैं, और किस वजह से हुए हैं, क्या वजह है, क्या इसमें करना है और इसका हल क्या है, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में मतलब बताऊंगा। वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली, और आज मैं आपके लिए लाया हूं ताजिर दोस्त स्कीम से मुतालिक एक बहुत बड़ी अहम खबर कि क्या होने वाला है अब आगे ताजिर दोस्त स्कीम की मामलात में। अब जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में ताजिर दोस्त स्कीम की काफ़ी तफसीलात बताई, जो कि मेरे चैनल पे आपको आसानी से मिल सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो टैक्स से रिलेटेड है, अब जो पाकिस्तान में रोज की बुनियाद पे अप एंड डाउन हो रहे हैं और टैक्स जो है टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है और टैक्स कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इस तरह की वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है ताजिर दोस्त स्कीम। जैसे मैंने अभी आपसे शुरू में जिक्र करा, मैं इस पर लेक्चर काफ़ी 2 लेक्चर बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप उसमें तफसील देख सकते हैं, लेकिन उसका मैं मुख्तसर सा थोड़ा सा खुलासा कर दूँ। ताजिर दोस्त स्कीम दरअसल अप्रैल में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा था। लॉ में ये था कि माहाना किस्त के तौर पे एडवांस टैक्स हर ताजिर से लिया जाएगा, जिसमें 100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक कैटेगरी के हिसाब से पे करना होगा। अब कैटेगरी क्या होती है इसमें कैटेगरी ये थी कि जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू रख दी गई थी, इसी तरह अगर किसी की दुकान किसी भी अच्छे एरिया में है या छोटे एरिया में है तो उसके एरिया के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होगा। तो ये छोटी सी मैंने आपको डेफिनेशन थोड़ी इसकी बता दी, ताजिर स्कीम का क्या मामला थे, ये मामला थे। और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई टैक्स ये पे नहीं करता तो गवर्नमेंट ने ताजिरों को अरेस्ट करने का भी एफबीआर को इख्तियार दे चुकी है गवर्नमेंट। इसी वजह से ताजिर इस वक्त इंतहाई शदीद गुस्से में है, और लाहौर चैम्बर समेत अब कराची चैम्बर में भी ताजिरों ने 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुल्क गिर हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल यानी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। वो इसलिए कि ताजिरों का मौकिफ क्या है, एफबीआर का मौकिफ क्या है, ये मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप नोट कर लें, आप एक पेन लें, कॉपी लें, उसमें आप नोट करते रहें पॉइंट, ताकि आपको पता चले कि आखिर ताजिर सही है या एफबीआर सही है। दोनों के मौकिफ में आपको इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब असल टॉपिक की तरफ कि होने क्या जा रहा है। होने क्या जा रही है तो मैंने आपको बता दिया कि 28 अगस्त 2024 को मुल्क गिर हड़ताल ताजिरों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कराची चैम्बर ने भी हिमायत का ऐलान किया है। वो इसलिए कि कराची की सबसे बड़ी ट्रेड मार्केट रीगल सेंटर जो सदर में वाक़ है, उसमें ताजिरों को जो है 60,000 रुपए के नोटिस आना शुरू हो गए हैं। और मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था जो ये टैक्स पे नहीं करेगा तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसी वजह से ताजिर काफी गुस्से में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस तरह का इकदाम नहीं उठाया कि आया कि अगर ये टैक्स पे करते हैं तो क्या ये एडजस्टेबल है या रिफंडेबल है भी या नहीं। तो अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। एफबीआर का ये कहना है कि हमने ये टैक्स इसलिए लगाया है कि ताजिर जो है अपने वक्त पे टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते और अपना सालाना टैक्स जो है सेव करते हैं, बचाते हैं, चुराते हैं, या इन दैट केस कुछ भी वजह हो सकती है, अपना टैक्स जो अपना सही तरह से गवर्नमेंट को शो नहीं करते, तो इस वजह से हमने ये टैक्स लगाया। इसी तरह एफबीआर ने दूसरा मौक़िफ़ ये पेश करा कि हमने फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का भी इसी वजह से ऑप्शन जो है वेबसाइट पे अपडेट करा लेट फाइलर का, कि जो लोग अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं कराते उन्हें लेट फाइलर करार देकर उनसे डबल टैक्स लिए जाएंगे। अब डबल टैक्स हर चीज हर मद में नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी की मद में लिए जाएंगे। यहाँ भी ताजिर काफी खफा है कि ये चीज गलत है। अब एक बंदा है जो नया रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अपनी, उसको भी आप लेट फाइलर कर रहे हैं, तो ये ताजिरों ने इस बात को भी रद्द कर दिया। अब ताजिर क्या कहते हैं, ताजिर इसके अगेंस्ट में ये कहते हैं कि हम हर साल अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट को हम अपनी आमदनी का जो भी हमारे ऊपर टैक्स बनता है, लेट सपोज हमारा 10 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, 30 लाख बनता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो फिर हम ये मंथली टैक्स जो जबरन हमसे लिया जा रहा है वो हम क्यों पे करें, जो कि जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि आया कि ये एडजस्टेबल होगा या रिफंडेबल होगा या नहीं होगा। तो ताजिर इस वजह से काफी गुस्से में। ताजिरों ने अपना मौक़िफ़ में ये भी कहा है कि एफबीआर ने और गवर्नमेंट ने हमारा अगर साथ नहीं दिया और इस स्कीम को वापस नहीं लिया तो हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है, ताजिरों ने और बाहर मुल्कों के ताजिरों ने भी हिमायत करी है पाकिस्तानी ताजिरों की, उन्होंने भी क्लियर ये बात कर दी है एफबीआर से और गवर्नमेंट से कि अगर वो इस स्कीम को वापस नहीं लेते, जो कि जबरन टैक्स है, वो जबरन टैक्स की मैं आगे छोटी सी मिसाल देके वीडियो को
मुख्तसर करूंगा। जबरन टैक्स लिया जा रहा है, उसमें ताजिरों ने मौक़िफ़ ये पेश किया है कि हम अपना जो भी हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया, अपना कारोबार हम खत्म कर देते हैं। अगर कारोबार खत्म होगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि ताजिर अगर अपना कारोबार पाकिस्तान से खत्म कर देंगे, बाहर ममालिक से जो पाकिस्तान में ताजिर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब उनको यहाँ के ताजिरों के हालात पता चलेंगे, कभी भी कोई बाहर का बंदा जो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए। ताजिरों का मौके भी अपनी जगह सही है, एफबीआर का भी अपनी जगह सही है। ये फैसला आपने करना है कि कौन सही है कौन गलत है, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और 28 अगस्त को जो स्ट्राइक है, जो ताजिर अपना एक्स्ट्रा टैक्स जो उनसे जबरन लिया जा रहा है, तो इस स्ट्राइक में कोशिश करें कि सब मिलके इस स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। और कोशिश यही कीजिए कि अमन के साथ ये सब मामला तय हो, कोई शर ना हो, कोई हालात ना बिगड़े, किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन ना हो, ना ताजिरों की तरफ से कोई रिएक्शन हो जैसा जिसकी वजह से मुल्क के हालात पे मामलात हों। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जो अगर ताजिर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से हटा लेते हैं, तो उससे क्या सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होगा कि पाकिस्तान की मईशत गिर जाएगी। जब जाहिर सी बात है यहाँ के ताजिरों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो बाहर ममालिक के ताजिर पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान इस्तेकाम पाने के बजाय उल्टा जवाल की तरफ आएगा। तो ये मेरा आज का आपसे छोटा सा टॉपिक था कि 28 अगस्त को क्या होने वाला है। मैं आपसे फिर से रिवाइज कर दूं, 28 अगस्त को मुल्क गिर स्ट्राइक है ताजिरों की तरफ से। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स के नोटिस जारी किए हैं, इसके खिलाफ जो कि जबरन लिए जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ कराची नहीं, पंजाब और पूरे मुल्क की मुल्कगिर हड़ताल है, और ये मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। और अब इसकी ताजिर दो स्कीम क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, इसकी इस पे मैं अपनी वीडियोस बना चुका हूँ। आप चैनल का विजिट कीजिए, चैनल पे आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। जो लोग नॉन फाइलर्स हैं उनको चाहिए कि वो भी फाइलर्स हों, ताकि उनके लिए आगे परेशानी ना हो। और अगर आप फाइलर होने में सिंसियर हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप फाइलर हो और आपको फाइलर के बेनिफिट मिले, जिस तरह टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और नॉन फाइलर्स के लिए तो बहुत परेशानी का सामना हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपको फाइलर के बेनिफिट मिले, तो ये स्क्रीन पे जो मेरे दोनों नंबर चल रहे हैं, आप इस पर मुझसे रब्ता करके हमारी पेड सर्विस को यूज करके फाइलर हो सकते हैं बआसानी। आपको घर बैठे हम फाइलर करके देंगे और लीगल डॉक्यूमेंट देंगे। कोई डॉक्यूमेंट इनलीगल नहीं होगा, तमाम डॉक्यूमेंट लीगल होंगे। आप चाहे तो वेरीफाई करवा सकते हैं, हमारी फर्म आपको देगी लीगल सर्विस। इनलीगल काम हम नहीं करते। अगर आप मुखलिस हैं फाइलर होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि फाइलर हो, तो इस नंबर पे लाजमी रब्ता कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.